हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ईरान न्यूक्लियर बातचीत के बारे में है। ऐसा लगता है कि इजराइल के ज़रिए जो साजिश ईरान के खिलाफ की गई थी वो नाकाम हो गई है। साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने ईरान से कहा है कि वो समझौते को मुकम्मल करने के लिए जल्द उनसे राब्ता करे। इन तीनों यूरोपीय मुल्कों और IAEA का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने अपने न्यूक्लियर कारखानों पर IAEA की निगरानी के लिए लगे कुछ कैमरे बंद किए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान ने 2 ऐसे कैमरे बंद किए हैं जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ निगरानी समझौते के अलावा काम कर रहे थे। बाद में राफेल ग्रोसी ने कल वियना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने 27 कैमरे बंद करने की इत्तला दी है। बर्लिन से एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस के मुताबिक जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जॉइंट बयान में ईरान से कहा है कि वो न्यूक्लियर मामले पर तनाव न बढ़ाए। साथ ही उन्होंने 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के समझौते को फाइनल करने के लिए ईरान से अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस साल मार्च के बाद से मेज़ पर एक काबिल अमल समझौता मौजूद है। इस बयान में कहा गया है कि हमें अफसोस है कि ईरान ने समझौते को फाइनल करने के डिप्लोमेटिक मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। हम इसे ऐसा करने की एक बार फिर अपील करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक तय हुए समझौते में बहुत सी कमियां बताई जा रही थी, जबकि ईरान का कहना था कि अमेरिका को समझौते से पहले एक सियासी फैसला करना है। अब तक अमेरिका ने मार्च तक तयशुदा समझौते को काबिले अमल नहीं बताया था, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ निगरानी कैमरे बंद करने के फैसले के फौरन बाद अब अमेरिका के साथी 3 यूरोपीय मुल्कों ने इसे काबिले अमल समझौता बताया है। अब यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस के जॉइंट बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाइयां सिर्फ हालात को बिगाड़ती हैं और न्यूक्लियर समझौते पर पूरी तरह से अमल को बहाल करने की हमारी कोशिशों को पेचीदा बनाती हैं। हम ईरान से परमाणु तनाव को रोकने की अपील करते हैं और न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए इस वक्त मेज़ पर मौजूद समझौते को फौरन फाइनल करते हैं, जबकि ये अब भी मुमकिन है। इस बीच IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कल वियना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर कारखानों से 27 निगरानी कैमरे हटा रहा है। उन्होंने साथ ही वार्निंग दी है कि ईरान का ये कदम वियना में होने वाली बातचीत के लिए एक खतरनाक झटका साबित हो सकता है। ये कदम ईरान में काम करना जारी रखने की IAEA की सलाहियत के लिए एक संजीदा चैलेंज है। उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर इस मामले का 3 से 4 हफ्ते के अंदर हल नहीं हुआ तो ईरान का ये फैसला एक खतरनाक झटका साबित होगा। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान में तकरीबन 40 कैमरे हैं। मैं ईरान को फौरन मुझसे राब्ता करने के लिए इनवाइट करता हूं। हम बहुत तनाव की हालत में हैं। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से 2 दिन पहले इजराइल जाकर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से मुलाकात किए जाने पर ईरान ने कहा था कि उन्होंने इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के इशारे पर ऐसा करके निगरानी एजेंसी की इंटरनेशनल साख को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दूं कि 2015 में हुए न्यूक्लियर समझौते के नतीजे में ईरान को अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों पर रोक लगाने के बदले में फाइनेंशियल पाबंदियों में राहत दी गई थी, लेकिन 2018 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा तौर पर समझौते से अलग होने का ऐलान कर दिया था और साथ ही ईरान के खिलाफ पाबंदियों को फिर से लागू कर दिया था। इसके बाद से ईरान ने समझौते के तहत अपने ऊपर लगी पाबंदियों पर अमल करने से पीछे हटना शुरू कर दिया था। जनवरी 2021 में अमेरिका में जो बाइडेन सरकार आने के बाद वाशिंगटन की तरफ से इस समझौते में वापस शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई गई। इसीलिए वियना में अप्रैल 2021 में ईरान और 4+1 यानी रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस प्लस जर्मनी के साथ बातचीत शुरू हुई थी। इस बातचीत में अमेरिका के नुमाइंदे को सीधे तौर पर शामिल होने की ईरान ने इजाज़त ये कहते हुए नहीं दी थी क्योंकि अमेरिका इस वक्त समझौते में शामिल नहीं है, इसलिए उसे बातचीत के कमरे में साथ बैठने का हक नहीं है। इसी वजह से अमेरिकी डेलीगेशन को वियना में
अलग होटल में रहते हुए दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेट्स के जरिए बातचीत से आगाह रखा गया था। यह सिलसिला इस साल मार्च से रुका हुआ है। उस वक्त कहा गया था कि अमेरिका को सियासी फैसला लेना है, जिसके बाद समझौता हो सकेगा। अब मुझे लगता है कि IAEA में ईरान के खिलाफ पास होने वाले रेजोल्यूशन के बाद ईरान की तरफ से अपने न्यूक्लियर कारखानों के कुछ कैमरे बंद किए जाने से वेस्टर्न मुल्कों की साजिश को झटका लगा है। वेस्टर्न मुल्क अब तक कई बार ये गलती कर चुके हैं कि ईरान को दूसरे मुल्कों की तरह समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके नाजायज़ दबाव में आ जाएगा। वो चाहते थे कि ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके उसे दबाव में ले लेंगे, लेकिन ईरान के जरिए कुछ कैमरे बंद होने के बाद अब वेस्टर्न मुल्कों पर दबाव का साफ इशारा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।